आइए एक बोर्ड बनाना सीखेंगे। देखिए एक छोटा सा बोर्ड है और इस बोर्ड में लगा है एक होल्डर, 3 5 पिन सॉकेट और एक इंडिकेटर होल्डर और एक फ्यूज लगा हुआ है। और इस बोर्ड को बनाना सीखेंगे, किस प्रकार इसका कनेक्शन कर सकते हैं, एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे। यदि आप वायरिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो वो भी नॉर्मल बोर्ड बना सकते हैं। देखिए वायरिंग का हमारा नियम होता है कि वायरिंग का 3 नियम होता है। इसको जो समझ लेंगे वो चाहे बोर्ड जितना भी बड़ा हो, चाहे बोर्ड में जितना भी स्विच सॉकेट इंडिकेटर लगा हो, सभी का वायरिंग कर लेंगे। चाहे बोर्ड में कितना भी 5 पिन सॉकेट होल्डर बल्ब लगा हो, सभी का कनेक्शन कर लेंगे। आइए चलिए नियम से बोर्ड का वायरिंग करते हैं। देखिए मेन लीड का वायर है न्यूट्रल और फेस। पहले वायरिंग का नियम होता है कि मेन लीड के न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। इसमें उपकरण कितने हैं? 3 5 पिन सॉकेट, एक होल्डर, एक इंडिकेटर, 5 उपकरण है। पांचों उपकरण के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट जोड़ेंगे। देखिए न्यूट्रल मेन लीड का फेस और न्यूट्रल वायर है रेड और ब्लैक। ब्लैक वाला न्यूट्रल वायर है, इसको पहले जोड़ लेते हैं। पांचों उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट न्यूट्रल का वायर जोड़ेंगे। ये 5 पिन सॉकेट है, इसमें 2 पॉइंट है तार जोड़ने के लिए। इस पर एल लिखा है और एक पर एन लिखा है, तो एन का मतलब न्यूट्रल पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। इसको स्क्रू ड्राइवर से कस लेंगे। अब ये हो गया, न्यूट्रल का वायर 5 पिन सॉकेट में चला गया। उसके बाद एक न्यूट्रल का वायर है इंडिकेटर के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। इंडिकेटर है इस 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में जोड़ेंगे दूसर के। इसको छील लेंगे। दूसर के 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। अब इसके बाद तीसर का 5 पिन सॉकेट, इसमें न्यूट्रल जोड़ेंगे, न्यूट्रल का वायर। अब इसको नाप लेंगे यहाँ से। ये न्यूट्रल पॉइंट है 5 पिन सॉकेट का। इसको स्क्रू ड्राइवर से कस लेंगे। उसके बाद ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर के भी एक पॉइंट में डायरेक्ट न्यूट्रल का वायर जोड़ा जाएगा। और ये होल्डर है, होल्डर के भी एक पॉइंट में न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट जोड़ा जाएगा। इसको कस लेंगे स्क्रू ड्राइवर से। देखिए वायरिंग का पहला नियम पूरा हो गया। ध्यान से देखिए, ये मेन लीड का न्यूट्रल के वायर इस 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ा गया। उसके बाद इस 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में
डायरेक्ट जोड़ा गया है। उसके बाद इस 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में जोड़ा गया है। उसके बाद इंडिकेटर के न्यूट्रल पॉइंट में जोड़ दिया गया है। इसी में से होल्डर के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। न्यूट्रल का वायरिंग पूरा हो गया, पहला नियम। और दूसरा नियम होता है फेस के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। इसमें स्विच कितने हैं? 4 स्विच है, 1 2 3 और 4। चारों स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ेंगे। लेकिन इस बोर्ड में फ्यूज लगा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले फेस के वायर को फ्यूज के किसी एक पॉइंट में सबसे पहले जोड़ेंगे। देखिए मेन लीड का फेस वायर है, इसको पहले फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में टर्मिनल में डायरेक्ट जोड़ देंगे। नीचे भी जोड़ेंगे तो भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे पॉइंट से आउट करा करके स्विच सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। अभी तीनों स्विच है, तीनों स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। इसको थोड़ा, इस वायर को थोड़ा बड़ा छील लेंगे, तीनों स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। इस स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। अब उसको स्क्रू ड्राइवर से कस लेंगे। तीनों स्विच के निचले पॉइंट में फेस का वायर को जोड़ दिया गया है। उसके बाद एक स्विच ये है, इसमें भी फेस का वायर डायरेक्ट जोड़ेंगे इसी में से। अब इसमें जोड़ दिया गया। इसी में से ये भी स्विच है, इसके एक निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। उसके बाद ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर के भी एक पॉइंट में फेस का वायर डायरेक्ट जोड़ेंगे। उसके बाद इसी में से एक फेस का वायर डायरेक्ट इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ेंगे। अब इसको ड्राइवर से कस लेंगे। अब
वायरिंग का दूसरा नियम पूरा हो गया। उसके बाद वायरिंग का तीसरा नियम होता है फेस का बचा हुआ एक एक स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ेंगे। जैसे चारों स्विच तीनों स्विच का एक पॉइंट बाकी है, खाली है, और इस स्विच का एक पॉइंट खाली है, तो इस स्विच से इस 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट से डायरेक्ट जोड़ देंगे। और इस 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट खाली है, इस स्विच से जोड़ देंगे। और इस 5 पिन ये 2 पिन ये स्विच का एक पॉइंट खाली है, इस बल्ब के पॉइंट फेस पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ देंगे। इस स्विच से बल्ब चालू बंद होगा। इस 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट खाली है, इस स्विच का एक पॉइंट खाली है, इसको इस 5 पिन सॉकेट से जोड़ देंगे। तीसरा नियम होता है स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ेंगे। देखिए ये बल्ब का एक पॉइंट खाली है, एक वायर है फेस का, इस स्विच के बचे हुए एक पॉइंट से डायरेक्ट जोड़ देंगे। इसी स्विच से चालू बंद होगा। ये जुड़ गया। अब इस स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, ये होल्डर है, इसी से ऑन ऑफ होगा चालू बंद। और उसके बाद इस स्विच से इस उपकरण को जोड़ेंगे। इसको कस लेंगे। इसको टाइट कर लेते हैं स्क्रू ड्राइवर से। उसके बाद इस 5 पिन सॉकेट में जोड़ेंगे। और इस स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट इस उपकरण का बचा हुआ एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ देंगे। इसको कस लेंगे। अब इस स्विच का एक पॉइंट खाली है, इस उपकरण का एक पॉइंट खाली है, इसको भी इससे जोड़ देंगे। इसको कस लेंगे। अब एक कनेक्शन पूरा हो गया। चलिए एक बार समझ लेते हैं। देखिए मेन लीड के न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में जोड़ दिया गया है। ये मेन लीड का न्यूट्रल वायर है, 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में जोड़ा गया है, दूसरे 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में जोड़ा गया है, इसी में से तीसरे 5 पिन सॉकेट के एक एक पॉइंट में जोड़ा गया। उसके बाद इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ा गया है। उसके बाद इसी में से होल्डर के एक पॉइंट में न्यूट्रल का वायर जोड़ दिया गया है। उसके बाद फेस का वायर सबसे पहले फ्यूज के एक पॉइंट में जोड़ा गया है। उसके बाद दूसरे पॉइंट से आउट करा करके सभी स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ा गया है। उसके बाद इसी में से फेस पॉइंट इंडिकेटर में जोड़ दिया गया है। उसके बाद तीसरा नियम में क्या हुआ है कि स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। चलिए इसको पहले चेक करेंगे लाइन देके करंट। देखिए मेन लीड का वायर है ये, इसको चेक करते हैं करंट देख करके। देखिए इंडिकेटर जल गया
अब इसको चेक करेंगे। देखिए फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज में एक पतला सा वायर लगा होता है जो वोल्टेज अधिक आने पर बोर्ड में लगे हुए उपकरण की सुरक्षा हो जाती है और इसमें लगा हुआ पतला वाला तार वो जल जाता है। देखिए इसमें फ्यूज कबारेंगे तो इंडिकेटर नहीं जले, बुझ जाएगा। देखिए बुझ गया, इसमें पतला तार लगा हुआ है, यही जल जाता है आवश्यकता से अधिक वोल्टेज आने पर। इस बटन को दबाएंगे तो बल्ब जलेगा। देखिए चालू हो गया, बल्ब चालू बंद हो रहा है। और चलिए इसको चेक करते हैं 5 एज सॉकेट कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं। देखिए होल्डर बल्ब है, पहले इस 5 एज सॉकेट में लगाएंगे। बल्ब जल रहा है, इस 5 एज सॉकेट में लगाएंगे। देखिए बल्ब जल रहा है। जल रहा है बल्ब इसमें भी। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा हमारे वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।